Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 603 numerical analysis. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड कर, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे. नाउ वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 1. फर्स्ट वी डिस्कस द कोर्स कंटेंट. हमारे पास इस कोर्स में हमने कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं, किन इक्वेशन को डिस्कस करना है, हमने क्या चीज़ें पढ़नी है, तो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं. सोल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन. नॉन लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है जिनकी पावर हमारे पास 2 हो, मतलब 2 या 2 से ग्रेटर हो. तो ये ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है. फिर हमने क्या किया है, सोल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे. फिर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द इगन वैल्यूज. फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास इंटरपोलेशन एंड द पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो नंबर की होती है बेसिस कॉन्सेप्ट, उसे हम कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम नंबर की कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं और ड्यूरिंग एरर आ जाता है तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो क्या है और ये किस पे बेस करते हैं. हम अपने डेली लाइफ में नंबर्स को यूज़ करते हैं. अब हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टा, डेसिमल, हेक्साडेसिमल. लेकिन सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो डेसिमल सिस्टम है. वो यूज़ नंबर बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम. ये नंबर जो बेस करेंगे डेसिमल सिस्टम में, इन दिस सिस्टम वी यूज़ 10 सैम्बल्स. हम इस सिस्टम में 10 सैम्बल्स को यूज़ करेंगे जो हमारे पास 0 से 9 तक होंगे. इसमें हमारे पास 10 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 0 से 9 तक अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं. और फिर जो हमारे पास इसकी बेस होती है वो 10 होती है. तो ऐसे सिस्टम हमारे पास कार्ड द बेस ऑफ द सिस्टम, और 10 जो होगा वो हमारे पास सिस्टम की बेस होगा. द नंबर सिस्टम कॉमनली यूज़ इन कंप्यूटर्स, यानी हम पहले वो नंबर सिस्टम देख लेते हैं जो हमारे कंप्यूटर में यूज़ होते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, बेस इसकी 2 है. ये हमारे पास क्या होता है, बाइनरी सिस्टम. बाइनरी सिस्टम में हमारे पास क्या इंक्लूड होगा, बाइनरी सिस्टम में हमारे पास 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1. तो जो हमारे पास बाइनरी सिस्टम है इसमें हम 0 और 1 को यूज़ करेंगे. हमारे पास ऑक्टा, इसमें हम 8 डिजिट यूज़ करेंगे, यानी हम 0 से लेके 7 तक इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन हम 8 को इसमें यूज़ नहीं करेंगे. अब जो हमारे पास डेसिमल सिस्टम है इसमें हम 0 से लेके 9 तक डिजिट को डिस्कस करेंगे, लेकिन 10 को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज 10 इज़ अ बेस ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि हमारे पास जो 10 है वो इस सिस्टम की बेस है. और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में हम क्या करेंगे, हम 0 से लेके 15 डिजिट तक यूज़ करेंगे, 16 को हम यूज़ नहीं करेंगे, 0 से 15. और जो हमारे पास इसकी हेक्साडेसिमल की बेस होगी वो हमारे पास इसकी जो बेस होगी वो 16 होगी. और हमने इन नंबर्स को किस तरह से राइट करना है, अब यहाँ पे इन्होंने राइट किया आर्बिट्रेरी रियल नंबर. इन्हें हमने किस तरह से राइट करना है, हमने राइट करना है a इज इक्वल टू ए की एम की होल की पावर n प्लस ए की m-1 सो ऑन. इस तरह से हमने राइट करना है. द बाइनरी सिस्टम, यानी अब हमने इसे बाइनरी सिस्टम में कैसे राइट करना है. बाइनरी सिस्टम हमने क्या पढ़ा है, जिसकी बेस 2 होती है. अब यहाँ पे देखें हमारे पास a इज इक्वल टू ए की एम मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की m, यानी जो भी हमारे सिस्टम की पावर होगी हमने वो यहाँ पे राइट करनी है. फिर नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सबसे पहले द डेसिमल नंबर 1729 इज रिप्रेजेंट एंड कैलकुलेटेड. इसे हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है और रिप्रेजेंट. अब देखिए यहाँ से कितने यूज़ हो रहे हैं, 1 से लेके 9, और 1 से 9 के सिस्टम में यूज़ होते हैं डेसिमल सिस्टम में. तो इसकी बेस क्या हुई, 10. अब देखिए हमारे पास कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है. तो सबसे पहले हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 10. अब देखिए 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 प्लस 7
7 के बाद कितने डिजिट? 1 2, 10 की पावर 2, फिर 2 आ गया, 2 के बाद 1 डिजिट 10 की पावर 1, और फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास 0 1 की फॉर्म में है। ये हमारे पास होते हैं बाइनरी नंबर्स। अब हमने इन्हें किस तरह से राइट करना है? जैसे हमने सेम ऊपर वाले नंबर्स को राइट किया, इसी तरह हमने इन्हें भी राइट करना है। 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इसकी जो हमारे पास पावर होगी वो हमारे पास 0 होगी। फिर हमने लेना है -1 -2 सो ऑन -7 तक। तो हमने इस तरह से राइट करके इसे सॉल्व कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज बाइनरी सिस्टम। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है वो बाइनरी सिस्टम को यूज करते हैं हुज बेस इज 2, जिसकी बेस हमारे पास 2 होती है। द 2 सिंबल यूज इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में 2 सिंबल यूज करते हैं, 0 एंड 1, जिसे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट और सिंपल बिट्स। इन्हें हम बाइनरी डिजिट या सिंपल बिट भी कहते हैं। ठीक है। फिर एक कन्वर्सेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 47 इंटू इट्स बाइनरी एक्विवेलेंट। अब हमने इसे 47 को सॉल्व कैसे करना है? हमने इसे बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने हमारे पास 47 है, हमने 2 का टेबल पढ़ा है, 2 2 ज़ा 4, और ये हमारे पास 2 3 ज़ा 6 होते हैं। यहाँ से 1 बच गया तो ये हमने रिमाइंडर में यहाँ पे राइट कर लिया। फिर हमने 2 का अगेन टेबल पढ़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास बच गया 1, ये हमने रिमाइंडर में राइट कर लिया। तो इसी तरह से आपने ये सॉल्व कर लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बिट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा 1 0 1 1 1। तो और इसकी बेस क्या होगी? हमारे पास 2 होगी। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम इन्होंने फ्रैक्शन का टेबल दिया है, ये किस तरह से हमने सॉल्व करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास नंबर जो है वो है 0.7625। तो फर्स्ट में हमने वो नंबर राइट किया है। अब बाइनरी का इन्होंने बोला था तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो प्रोडक्ट आया वो 1.5250 आ गया। इसमें इंटीजर क्या था? यानी ये जो पॉइंट से पहले ये हमारे पास इंटीजर है, ये 1 था तो हमने यहाँ 1 राइट किया, और बाकी ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली। फिर अगेन इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर आया, यहाँ इंटीजर 1 था तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया, और इस वाली वैल्यू को हमने अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 0.1 यहाँ पे इंटीजर देखें 0 है, तो हमने यहाँ पे ये राइट कर लिया। तो सेम इसी तरह से हमारे स्टेप बाय स्टेप ये हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास जो इंटीजर होगा इसे हमने बेस 2 में राइट कर देना है। तो ये हमारे इस तरह से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। कन्वर्सेशन ऑफ 59 बेस 10 इंटू द बाइनरी देन इंटू ऑक्टल। इसे हमने बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है और ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है। बाइनरी हमारे पास होता है 2 वाला और ऑक्टल हमारे पास होता है 8 नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया 29। यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग राइट किया। आप यहाँ पे अपना जो हमारे पास क्वेश्चन है 59 आपने उससे सॉल्व करना है। तो हमने जिस तरह से ऊपर वाला क्वेश्चन किया है तो सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा बहुत ईजी क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।